हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक रेस, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का क्लास का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है। इसका मतलब पी जो है क्यू को शुरुआत देता है कितने मीटर की दौड़ में? 400 मीटर की दौड़ में। किसने शुरुआत दी? पी ने। तो इसका मतलब पी कहता है क्यू से आप 2 सेकंड दौड़ लीजिएगा और एक नई दूरी पर बैठ जाइएगा। तो क्यू यहां जाता है और कितना सेकंड चलकर? 2 सेकंड चलकर। तो शुरुआत कितने की मिली? क्योंकि पी तो यहां से दौड़ेगा और क्यू एक अलग पॉइंट से दौड़ेगा। अब बताइएगा, मैं आपसे कहूं, आगे सवाल में कहा है यदि क्यू की चाल दे रखी है, क्यू की चाल कितनी दे रखी है? 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्यू 1 सेकंड में कितना मीटर जाता है? 2 मीटर जाता है। और दौड़ा कितनी सेकंड है? 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में कितना दूरी चला होगा? 1 सेकंड में दो, तो 2 सेकंड में 4 मीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं पी ने जो शुरुआत दी है वो कितने मीटर की दी है? 4 मीटर कह दीजिएगा, 2 सेकंड कह दीजिएगा, तो बात एक ही रहेगी। अब बताइएगा, तो पी के लिए तो टोटल दूरी कितने की है? 400 मीटर की। लेकिन क्यू के लिए कितने की है? 4 मीटर कम की है। तो 4 मीटर घटा देंगे तो इसका कितना आएगा? 396 मीटर। इसका मतलब क्यू जो चलेगा वो कितनी दूरी चलेगा? 396। और किस चाल से चलेगा? चाल दे रखी है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताइए, इससे हम जब भाग करेंगे तो हम कहेंगे 2 ही का ना 2। अब बताइए, 2 9 18 होता है, 2 8 16 होता है। इसका मतलब क्यू जो है पूरी रेस कितने समय में कंप्लीट कर लेता है? 198 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। मतलब एक सवाल में लाइन दी है लेकिन दोनों ही एक समय में दौड़ पूरा करते हैं। इसका मतलब है दौड़ पूरा करने का समय बराबर है। इसका मतलब पी जो है यहां से लेकर यहां तक कितने समय में रेस पूरी करता है? 198 सेकंड में। और क्यू जो है यहां से लेकर यहां तक कितने समय में पूरी करता है? ये भी 198 में। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है तो पी द्वारा दौड़ को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 198 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दो व्यक्ति एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। आगे कहा, यदि वृत्ताकार पथ की परिधि जो है 100 मीटर है तो ज्ञात कीजिए वे एक दूसरे को कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। तो पहले ध्यान रखिएगा, किस प्रकार का पथ है? वृत्ताकार पथ है। उस पर पॉइंट देखिएगा, कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। तो मैंने कहा मान लो ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। तो पहले की चाल कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड और दूसरे की चाल है 30 मीटर पर सेकंड। अब बताइए कितने मीटर का ट्रैक था? तो आप, मैं आपसे पूछूं, तो ट्रैक कितने मीटर का है? 100 मीटर का। परिधि का मतलब एक चक्कर। तो एक बार इस पर घूम जाता है तो कितने मीटर का होता है? 100 मीटर का होता है। तो अब मैं आपसे कहूं कि मिलने का समय जो होगा, मिलेंगे जो दोनों, मिलने का समय, मिलने का समय जो होगा वो कितना होगा? तो आप निकाल सकते हैं एल बराबर, और डायरेक्शन कौन सी है इनकी? विपरीत दिशा। तो एक व्यक्ति इधर चलता है तो एक व्यक्ति इधर चलता है। दोनों की डायरेक्शन कौन सी है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ जाती है क्योंकि ये सापेक्ष चाल है। तो आप कहेंगे सापेक्ष चाल, जिसको हम क्या कहते हैं? एस और S2। और जो चाल देखिएगा जुड़ जाएंगी, तो दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 50 मीटर पर सेकंड आएगा। तो अब बताइएगा एल कितना है? ये S1 प्लस S2 है। तो ये मिलने का समय आएगा पहली बार। तो अब बताइए कितनी दूरी थी? तो 100 थी। और 100 में 50 मीटर पर सेकंड की चाल से कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे 2 सेकंड का लगेगा। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद ये आपस में मिल जाते हैं। मगर आपसे मिलने वाला समय नहीं पूछा है, तो वे एक दूसरे को अलग अलग बिंदु पर पार करेंगे। तो अब मैं आपसे कहूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, एक बार चक्कर लेने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि ये कितना जाता है पर्टिकुलर, ये व्यक्ति 1 सेकंड में कितना जाता है? 20 मीटर जाता है। इसको मतलब एक बार इस पर घूम जाए तो कितना समय लगेगा? तो आप बताइए, 100 मीटर जाता है एक चक्कर में, और किस चाल से? तो आप बता पाएंगे कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो अब मैं आपसे कहूं कितना आएगा यहां पर? तो आप कहेंगे 5 मीटर पर सेकंड। तो पहले व्यक्ति को पार, एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लगता है? 5 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से इधर वाले को, तो इस वाला की देखिए, इसके लिए भी दूरी कितनी है? तो और इसकी चाल क्या है? 30 है। ये भी मीटर पर सेकंड है। नीचे कितना है? मीटर पर सेकंड।
और दूरी मीटर में थी तो 0 से 0 काटेंगे, तो आप कह सकते हैं इसको एक बार पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो अब एक बात बताओ, आपको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। एलसीएम क्यों निकाला जाता है? यदि ये व्यक्ति यहां से चले हैं, इसी प्रारंभिक बिंदु पर वापस आना चाहते हैं, जहां से चले हैं वहीं वापस आना चाहते हैं, तो वो कौन सा समय होगा जो इस बिंदु पर आने का समय होगा। तो आप जानते हैं पहले वाले का एक चक्कर कितने सेकंड का, 5 सेकंड का, और दूसरे वाले का एक चक्कर कितने का, 10/3 सेकंड का। और ये वो समय निकाल के देगा जो प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु का मतलब है प्रारंभिक बिंदु, इसका मतलब जहां से ये चले थे वहां पर आने में कितना समय लेंगे ये। तो इनका जब ऐसा निकाला जाता है तो लेसे निकाल लिया जाता है, एलसीएम निकाला जाता है यहाँ। एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम में देखिएगा इसके नीचे 1 है, एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 10। इसका मतलब 10 सेकंड के बाद ये उस बिंदु पर आ जाएंगे जहां से ये चले थे, वहां पर जहां चले वहां पर आ जाएंगे। आप मुझे बताइए, 10 सेकंड में वहां पर आ जाएंगे जहां से चले थे, और 1-2 सेकंड में ये आपस में मिल जाते हैं। तो आप बताइए जब वहां तक आने में, जहां से ये चले हैं वहां तक आने में ये कितना समय लेंगे, 10 सेकंड, और एक बार मिलने में कितना लेते हैं, 2 सेकंड। तो आप बताइए यहां तक आने में कितनी बार मिल चुके होंगे, कितने पॉइंट्स पार कर चुके होंगे। तो आप कहेंगे 5 पॉइंट। तो 5 देखिएगा, उसने ये तो पूछा है, तो ज्ञात कीजिए कितने अलग अलग बिंदुओं पर। तो 5 पॉइंट्स पर एक साथ देखिएगा, एक साथ मिलने के लिए या जहां से चले थे वहां तक आने में, तो वहां तक आने में ये कितनी बार मिल चुके हैं, 5 बार मिल चुके हैं। आपसे यही पूछा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करिएगा। आपको मैंने बताया भी है, चलिएगा एक बार और बता देते हैं। एक बार आप इस बात को समझिएगा, जहां से कोई व्यक्ति चला है, जहां से कोई व्यक्ति चला है उसको हम प्रारंभिक पॉइंट्स कहते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। यदि वहां पर आना है तो समय दिए हैं 2 मान लीजिएगा। ये एक देखिए 10 सेकंड में इसको एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ये मान लीजिएगा 12 या 15 सेकंड में एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है। आपसे कहे कि मिलने वाला समय ज्ञात करिए, तो मिलने का मतलब यह नहीं कि यहां पर मिलेंगे, कहीं भी मिल सकते हैं सर्किल पर, मगर आपसे ये पूछे ना कि प्रारंभिक बिंदु जहां से चले वहां पर वाला समय बताइएगा। इन दोनों समय का क्या निकालना है, लैसे निकालना है। तो लैसे जब निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, तो आप कहेंगे 30 आएगा। तो 30 सेकंड के बाद वह समय आएगा ये जहां से ये चले थे वहां पर मिलने का। ये मैंने आपको बताया है बेसिक जब आपका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए रहे थे तब आपको इसके बारे में डिस्कस किया था। देखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धावक एक और धावक भी 800 देखिए 800 मीटर लंबाई के एक वृत्तीय पथ पर 18 किलोमीटर दौड़ते हैं। दोनों क्रमशः 20 सेकंड और 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। आपसे जो पूछा है कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार मिलेगा। तो पहले एक बात बताइए, एक वृत्तीय मार्ग है, कितने मीटर का है, 800 मीटर का है। तो मैं आपसे कहूं 800 मीटर इसकी एक चक्कर की लंबाई है, और इस पर आपको कितना घूमना है, तो आप कहेंगे 18 किलोमीटर हमको इस पर घूमना है। तो अब उसने कहा जैसा मान लीजिए ए धावक जो है इस पर एक राउंड लगाने का कितना समय लेता है, तो आप कहेंगे 200 सेकंड का समय लगता है। और इसी प्रकार से बी जो है इस पर एक राउंड लगाने का कितना समय लेता है, तो आप कहेंगे 250 सेकंड का समय लेता है। अब एक बात बताओ, ये देखिएगा मैंने कहा इसी पॉइंट पर ये वापस आना चाहते हैं, जहां पर चले हैं, जहां से चले वहीं आना चाहते हैं, यहीं कहीं और नहीं मिलना चाहते, वहीं मिलना चाहते हैं जहां से ही चले हैं। तो आप कहेंगे क्या निकाल दीजिएगा, इनका एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो जब हम इनका लैसा निकालेंगे तो लैसा कितना आएगा, तो आप कहेंगे 12 दिखेगा, जहां से चले हैं वहीं मिलना चाहते हैं एक साथ, तो आप कहेंगे 1200 आएगा। 1200 सेकंड के बाद वह समय आएगा जहां से वो चले उसी पॉइंट पर वे वापस मिलेंगे। लेकिन जब तक ये देखिए कितना चक्कर लगा चुका होगा, तो आप बताएंगे यहाँ कितना लिखा है, 200 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है, और यहाँ 1200 दूरी चल देखिए 1200 सेकंड चलने में कितना चक्कर लगाया होगा, तो आप कहेंगे यहाँ कितना लगाया होगा ये, तो जब आप इसको भाग करेंगे, सॉरी यहाँ कितना आएगा, 1000 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 1000 सेकंड आएगा। तो अब बताइए ये एक सेकंड देखिएगा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो आप कहेंगे 200 सेकंड का समय लेता है। तो इसने कितने चक्कर लगा लिए होंगे, 5 चक्कर लगा लिए होंगे, जब तक वह कितना 1000 सेकंड चल पाता। इसी प्रकार से इसने कितने चक्कर लगा लिए होंगे, 4 चक्कर लगा चुका है ये,
कितना समय चलने में? 1000 समय में। अब बताइएगा ये कितना लगा चुका है? 4। अब इन दोनों का हम जब एलसीएम निकालें तो आप कहेंगे कितने चक्कर बनेंगे? तो आप बता पाएंगे 20, क्योंकि दोनों का लेसा निकाला 20 चक्कर। अब तुमसे पूछा है तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार कब मिलेगा? तो आप बताइए तेज व्यक्ति आखिरी बार, देखिए तेज हो या धीरे हो कितनी दूरी होगी, कितना समय चलेगा उसी पॉइंट पर आने के लिए 100। अब मैं आपसे कहूं तो तेज वाला कितना है? 5 है। और देखिएगा टोटल हमने चक्कर कितने मारे हैं? 20 मारे हैं। तो हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर? तो आप कह सकते हैं जब 5 से हम इसको भाग करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा आपका? 4। और 4 की जब हम गुणा करेंगे तो कितने सेकंड के बाद? देखिए 4000 सेकंड के बाद जो आपसे पूछा है लास्ट 4000 सेकंड के बाद ये मिलेंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फरमान अमन दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं, उन दोनों की चाल का अंतर कितना है? तो फरमान है, देखिएगा फरमान है और कौन है? अमन है। अब उसने कहा दोनों के दोनों कहां जा रहे हैं? दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। तो अब मैंने आपसे कहा दोनों की चाल का योग दे रखा है, इसकी चाल मान लीजिए x और इसकी चाल मान लीजिएगा y, और दोनों की चाल का योग दे रखा है और अंतर दे रखा है। तो पहले अंतर है, अंतर कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोनों का योग कितना दिया है? दोनों का योग दे रखा है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल नहीं दे रखी थी, चालों का योग और अंतर दे रखा था। तो अब मैं आपसे कहूं दोनों को जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे 22 से 22 कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? 2x आएगा। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 100। और 2 से भाग करेंगे तो x का मान क्या आ चुका है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए ये कितना मान होगा इसका? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों का सम कितना है? दोनों का सम कितना है? 60 है। तो इसकी चाल क्या होनी चाहिए? 100 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे क्या कहा, अगर इस रेस में फरहान, देखिए फरहान अमन से 8 मिनट पहले देखिएगा पहुंच जाता है। आप बताइए दूरी तो दोनों के लिए बराबर होगी, क्योंकि दिल्ली से हरियाणा जो है, दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा के बीच की दूरी तो बदलेगी नहीं। तो मान लीजिएगा दिल्ली से हरियाणा के बीच की दूरी कितनी है? तो कहते हैं d किलोमीटर है। तो आप बताइए d को, देखिए देखिए अमन भी चलता है तो अमन की चाल कितनी है? 10 है। और d को ही कौन चलता है? तो आप कह सकते हैं फरहान चलता है और उसकी चाल कितनी है? 50 है। और दोनों के पहुंचने का समय का अंतर कितना है? 8 मिनट का है। तो यहाँ देखिए ये मिनट है, तो आप बताइए इसे घंटे बना लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 60 आएगा। तो 4 से काटिए ऊपर, देखिए 4 दूनी 8 होता है और नीचे आएगा 15 आएगा। अब डी कॉमन कर लेंगे तो जब डी कॉमन करेंगे तो एलसीएम देखिए यहाँ 50 ही आएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, r बराबर 2/15 आ जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं यहाँ डी आएगा और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी और नीचे क्या आएगी? 50 आएगी। और इधर वैल्यू वैल्यू कितना लिखेंगे आप? 2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 से इसे काट दीजिएगा, ऐसे इसको हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे यहाँ पर कितना आएगा? 25 आ जाएगा। और 25 उधर ले जाएंगे तो डी बराबर कितने का आएगा? तो 25/15। और देखिए काट दीजिएगा 5 से, तो 5 पंजे 25 और 5 दिया 15। तो वह दूरी ज्ञात करिए, जो दूरी ज्ञात करिए तो कितनी दूरी है? तो आप कहेंगे 5/3 किलोमीटर की दूरी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 1000 मीटर की दौड़ में अर्जुन, बालाजी और चरण दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब दौड़ कितने मीटर की है? 1000 की है। तो बालाजी ने अर्जुन को 100 मीटर, बालाजी ने देखिएगा अर्जुन ने बालाजी को कितने मीटर से हराया? 100 मीटर से। इसका मतलब ये पूरी रेस चल चुका है। तो ये कितना चल चुका है? देखिएगा देखिए 1000, तो ये कितना चला होगा? 100 से हारा है तो ये 900 मीटर चला होगा। आगे क्या कहता है? बालाजी ने चरण को, तो बालाजी ने चरण को कितने मीटर से हराया? 100 मीटर से। तो आप कहेंगे ये 900 है, तो ये कितना चला होगा? सॉरी ये पूरी रेस चल चुका है तभी हराएगा, तो ये 100 चला है, सॉरी 1000, तो ये कितना चलेगा? 900 मीटर चलेगा। तो देखिए दोनों की चाल का अनुपात निकाले ऊपर, तो दोनों की चाल का अनुपात कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, तो ऊपर चाल का अनुपात आएगा 10/9 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ जो आएगा, यहाँ भी 10/9 आएगा।
तो हम कंबाइंड देखिएगा चाल निकाल सकते हैं ए बी और सी। तो आप बताइए यहाँ कितना दूरी चलता है, ये 10, तो यह 9, और इन दोनों के बीच में 10 है तो यहाँ भी 9 है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 9 लिख दीजिएगा, और यहाँ कितना है तो 10 लिख दीजिएगा। तो यहाँ क्या आएगा 100, और यहाँ 90, और यहाँ क्या आएगा 81 आएगा। तो अब एक बात बताइए सब, इसको आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा अर्जुन जो है यदि 100 मीटर दूरी चलता है तो ये कितना चलता है? तो आप कहेंगे बालाजी 90 मीटर चलता है, ये 81, मगर रेस कितने की दी? 1000 की। तो 1000 बनाए तो यहाँ गुणा कर लीजिएगा, एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? एक जीरो लग जाएगा, और यहाँ भी एक जीरो लग जाएगा। ये क्या निकाल चुके हैं आप? दूरी निकाल चुके हैं। इसका मतलब अर्जुन ने यदि 1000 दूरी चली है तो अब बालाजी ने कितनी चली है? 900, और चरण ने कितनी चली है? 800 दूरी चली है। आगे कहता है, देखिए आगे इंपोर्टेंट है, अगली देखिएगा, अगली 1000 मीटर की दौड़ में बालाजी, देखिएगा चरण से, बालाजी जो है चरण से 100 मीटर आगे है, तो बालाजी किससे? चरण से कितना मीटर आगे है? 100 मीटर। चरण से कितना मीटर आगे है? 100 मीटर आगे है। किससे? चरण से। तो मैं आपसे कहूं बालाजी किससे है? चरण से 100 मीटर आगे है, और अर्जुन बालाजी से 100 मीटर पीछे है, तो सॉरी आगे नहीं है, यहां भी पीछे है। तो अब एक बात बताइए, एक बात ध्यान दीजिएगा, चरण से कितना मीटर? 100 मीटर पीछे है, तो देखिए बालाजी यहां होगा तो चरण यहां होगा, और इससे पीछे कौन है? ए है। तो हम कह सकते हैं कि यदि ये 100 मीटर चलेगा तो ये कितना चलेगा? 110, तो ये कितना चलेगा? 120 होगा, क्योंकि इससे ये कितने पीछे है? देखिए 100 मीटर, तो इसे आप क्या कहते हैं? 1000, तो इसे कितना कहेंगे आप? 1100। इसे कितना कहेंगे आप? क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए? 100 मीटर का, मत इसके अनुसार ये कितना दूर है? तो आप कहेंगे 1200 मीटर का। आगे क्या कहा? आगे कहता है देखिएगा, तो अब एक बात बताइए, आपके पास यहाँ दूरी थी और सबका समय समान था, जितने समय में ये चलता है 1000, तो ये चलता है 900, और ये चलता है 810, तो टाइम सबका सेम होगा। तो यदि हम कहें ये दूरी है और दूरी को हम समय से भाग कर दें तो ये चाल आ जाएगी। तो चाल देखिए, इसकी चाल टी से भाग कर दो, इसे भी टी से भाग कर दो, इसे भी टी से, क्योंकि समय सबका समान है। और जब समय सबका समान है तो आप कहेंगे ये क्या बन चुकी है? तो आप कहेंगे ये चाल बन चुकी है, ये भी आपकी क्या बन चुकी है? चाल बन चुकी है, और ये भी क्या बन चुकी है? चाल बन चुकी है। तो आप बताइए, दूरी आपके पास ये है और चाल ये है, तो आप दोबारा से समय निकाल सकते हैं। तो समय किसका? अर्जुन का। तो समय कैसे निकालेंगे? तो फिर दोबारा से कितना समय लगा होगा अगली दूरी चलने में? तो आप कहेंगे 1200, देखिएगा 1200, तो अर्जुन की यहाँ देखिए चाल कितनी है? 1000, तो 1000 देखिए टी ऊपर पहुंच जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसका मतलब अर्जुन ने कितना समय लिया है? तो आप कहेंगे 100 टी अपॉन 10। इसी प्रकार से हम बालाजी का देखिए समय निकालेंगे, बालाजी ने कितना समय लिया है? तो आप कहेंगे 1100 मीटर जाता है बालाजी, और कितनी चाल से? 900, और ऊपर टी पहुंच जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 11 टी अपॉन 9 हो जाएगा। ये किसका समय आएगा? बालाजी का। इसी प्रकार से हम चरण का समय निकाल सकते हैं। तो चरण की दूरी कितनी है? तो वो बताता है देखिएगा 1000 है, 1000 है, और देखिएगा इसकी चाल कितनी है? 810, और टी ये आएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ कितना आएगा? तो टी देखिएगा अपोन कितना आएगा? 81 आएगा। तो आप मुझे बताइए सबसे कम समय किसका है? जब आप भाग करेंगे तो सबसे कम समय किसका होगा? तो जो सबसे कम समय लेके सबसे तेज वही होगा। तो सबसे कम समय जो होगा वो किसका होगा? ए का होगा। इसका मतलब है सबसे तेज व्यक्ति होगा। तो आपसे क्या पूछा है? तो तेज वाला व्यक्ति विजेता होगा, जिससे विजेता अपने ठीक पिछले वाले व्यक्ति तो इसका मतलब सबसे तेज कौन है? तो 12, देखिए 12 टी अपॉन 10, इसका मतलब ए तेज है, और उसके पीछे कौन होगा? देखिए बालाजी होगा। तो अब आगे कहता है व्यक्ति से आगे है, तो अब मैं आपसे कहूं देखिएगा, अब हमें दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो सबसे तेज व्यक्ति कौन है? उसका देखिए, उसका समय लीजिएगा। तो अब मैं आपसे कहूं यहाँ क्या थी? चाल थी। देखिए आपकी चाल देखिएगा, किसकी चाल? बालाजी की, क्योंकि सेकंड विनर तो यही है। तो बालाजी की चाल है 900, देखिए देखिए 900, 900 अपॉन टी, और देखिएगा सबसे तेज कौन था? सबसे तेज था ए था, उसके अनुसार 12 टी अपॉन कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा। जीरो से जीरो काटेंगे, इसके अनुसार ये काटेंगे, तो इसकी दूरी कितनी आएगी?
रियल में 1080 आ जाएगी। जब 1080 आ चुकी है तो आप बताइए बालाजी ने कितनी दूरी चली थी, यहां पर 1100 चली थी, तो उसके अनुसार देखिएगा, उसके अनुसार इसका अंतर कितने का आएगा, 20 मीटर का आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम के हिसाब से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा देता है। देखिए कितने मीटर की दौड़ है, 500 मीटर की दौड़ है। अब किसने हराया, किसको हराया, ए देखिएगा, ए किसको हराता है, बी को हराता है, कितने मीटर से, 50 मीटर। इसका मतलब ए ने पूरी दूरी चली है और बी दूरी पूरी नहीं चल पाया, 50 से हार गया, तो इसका मतलब ये कितनी चला होगा, 450। जीरो से जीरो काटिए, देखिए 5 से काट दीजिएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 9 आ जाएगा। आगे क्या कहा, अब 600 मीटर की दौड़ में तो चाल धाय बदल जाएगी। अब बताइए 600 मीटर की दौड़ में कौन, बी किसको हराता है, सी को हराता है, कितने से, 60 से। तो बी ने पूरी दूरी चली होगी, तो बी के लिए दूरी कितनी है, 600, और सी कितना कम रह जाता है, 60। तो 60 का मतलब होगा 540 दूरी तो चली होगी, जीरो से जीरो काटिए, फिर 6 से काट दीजिएगा, यहाँ 10 आएगा और यहाँ क्या आएगा, 9 आएगा। तो आप बताइए इन दोनों की चाल का अनुपात भी निकाल लिया है, आपने पहली वाली चाल का अनुपात भी निकाल लिया है, दोनों की देखिएगा कंबाइंड निकालेंगे बेटा, ए बी और सी। तो आपसे मैं कहता हूं देखिए इन दोनों का अनुपात क्या था, 10:9 था, और यहां भी 10:9 था। तो यहाँ क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ 9 लिख दीजिएगा, यहाँ 10 लिख दीजिएगा, दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ 100 आएगा, यहाँ 90 आएगा और यहाँ 81 आएगा। तो आप मुझे बताइएगा ए जो चलता है यदि 100 चलता है तो बी चलता है 90 और सी चलता है 81। तो आगे कहता है 400 मीटर की दौड़ में, कितने मीटर की दौड़ में, 400 मीटर की दौड़ में किसके बीच में हो रही है, ए और सी की। तो ए को निकाल लो और सी को निकाल लीजिएगा। ए चलता है कितना, 100, तो सी कितना चलता है, 81। मगर 100 मीटर की रेस नहीं है, रेस है 400 मीटर की। तो आप मुझे बताइए 400 बनाएंगे तो यहाँ गुणा करेंगे 4 से, तो इधर भी गुणा करेंगे 4 से, तो 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 400 हो जाएगा, और यहाँ आएगा 4 का 4। अब 8 चौक 32, कितना चलता है ये, 400 चलता है, तो ये कितना चल पाता है, 324 चल पाता है। तो 400 से घटाइए तो कितना आएगा, 76। इसका मतलब 76 मीटर से ये हट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को, इसका आप कह सकते हैं दौड़ कितने मीटर की हो रही है, 1200 मीटर की। बाइक ए जो है किसको, बाइक बी को कितने मीटर से हराता है, तो इसका मतलब इसने कितनी दूरी चली है, 1200, और हारा कौन है, बी, तो कितने से हारा है, 100 मीटर से। तो ये कितना चल पाया है, 1100 मीटर चल पाया है। अब इसी प्रकार से रेस होने लगी है 600 मीटर की। अब 600 मीटर की होती है, मगर बाइक बी किसको, सी को कितने मीटर से हराता है, तो ये 500 चलता है, सॉरी ये तो पूरा चलेगा क्योंकि इसने हराया है। तो जो भी हराएगा तो वो पहले पूरी दूरी चलेगा, और कितने मीटर से हरा है, 100 मीटर से, तो ये कितना चला होगा, 500। इन दोनों के बीच का अनुपात निकाले तो कितना आएगा, 12:11 का। और इन दोनों के बीच का अनुपात निकालते हैं तो 6 अनुपात कितने का आता है, 5 का। अब कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, तो अब मैं आपसे कहूं ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। तो यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 11 लिखा है, और यहाँ लिखा है 6, और यहाँ लिखा है 5 है। तो यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताइए 11 देखिए, 12 6 72 होता है, 66 होता है, और यहाँ क्या आएगा, 55 होगा। इसका मतलब ये 72 चलता है तो 66 ये 55 मीटर चलता है। मगर रेस कितने मीटर की है, 720 मीटर की है। तो यदि आप देख लेंगे 720 मीटर बनाए तो यहाँ कितना होगा, 720 होगा, तो ये कितना चलेगा, 660, और ये चलेगा 530। इसका मतलब अब रेस जो होनी है कितने मीटर की होनी है, 720 मीटर की। और सी को कितने सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब ए जो है पूरी दूरी चला होगा 700, लेकिन बी जो है इसके साथ कौन था, ये तो ए चला है, इसके साथ है सी, और सी केवल कितना चल पाया, तो आप मुझे बताना कि सी केबल कितना चलता है, 570। इसका मतलब 500 सॉरी 550, ये 550 दूरी चल पाता है, तो कितने से हारा, इन दोनों को घटाएंगे तो आप बताइए यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 7 अरेगी। इसका मतलब सी जो हार जाता है कितने से हार जाता है, 170 मीटर से हार जाता है। अब ये दूरी है और कितने समय से हारा, 30 सेकंड से भी हारा, तो नीचे समय आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे तो आप बताइए 17/3 मीटर पर सेकंड किसकी चाल होगी, ये आप कहेंगे सी की चाल होगी। आपसे चाल किसकी पूछी है, सी की। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गीता बबीता से 5/2 गुना है। तो गीता जो है
गीता किससे? बबीता से। अब बताइए बबीता से कितना गुना है? 5/2 गुना है। इसका मतलब ये जितना भी होगा इसका 5/2 गुना गीता का मान होगा, तो इसे 2 मान लीजिएगा। और जब 2 का 5 बटा निकालेंगे तो ये कितना होगा? 5 होगा। ये किस चीज का अनुपात है? चाल का अनुपात है। एक रेस में गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देते हैं। इसका मतलब एक रेस होती है, पता नहीं कितने की होती है, तो कितने का बढ़त है? 40 मीटर की बढ़त है। इसका मतलब गीता यहाँ है और बबीता यहाँ है। अब इन दोनों के बीच में रेस होती है। अब आगे कहता है प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करी जहां पे मिलेंगी। इसका मतलब रेस स्टार्ट होने का समय समान होता है। जैसी रेस इसकी स्टार्ट होगी वैसी रेस इसकी स्टार्ट होगी। जब चलने का समय समान होता है तो कहीं ना कहीं आपको जब मिलेंगे तो मिलने का भी समय समान होगा। कैसे? मान लीजिएगा रेस क्या बजे स्टार्ट होती है? 8 बजे। तो बबीता के लिए भी कितने बजेंगे? 8 बजे। और रेस खत्म होती है जैसे 9 बजे। तो आप बताइए बबीता ने भी कितने घंटे? 1 घंटे रेस करी। तो आप कहेंगे गीता ने भी कितने घंटे रेस करी? 1 घंटे रेस करी। तो दोनों का टाइमिंग सेम है। तो यहाँ सिर्फ समझाने के लिए टाइमिंग लिखा गया है। तो आप जानते हैं जहां समय बराबर हो जाए, चाल डायरेक्टली किसका काम करती है? दूरी का काम करती है। तो आप बताइए चाल डायरेक्टली दूरी के काम करेगी। तो आप बताइए क्या दे रखा है आपको? चाल का अनुपात दिया है, चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात कितना है? 5/2। तो यही किसका अनुपात बन जाएगा? दूरी का अनुपात बन जाएगा। तो दूरी का अनुपात कितना होगा? तो आप कहेंगे ये 5/2 होगा। तो बताइए दोनों का अंतर कितना है? ये दूरी 5 चलता है तो ये दूरी कितना चलता है? 2। तो अंतर कितना है? 3 का। और सवाल में कितने का है? 40 मीटर का है। कितने मीटर का अंतर है? 40 मीटर का है। तो एक बराबर कितने का आएगा? तो आप बता पाएंगे एक बराबर कितने का आएगा? तो 40/3 आएगा। अब तुमसे पूछा गया है, तुमसे पूछा है वह दूरी ज्ञात करी। तो वह दूरी किसने चली है? देखिएगा गीता ने भी चली, बबीता ने, मगर बबीता ने देखिएगा पूरी दूरी नहीं चली क्योंकि 40 मीटर का अंतर है। तो यहां से निकालना चाहते तो यहां से किसने चला है? गीता ने। तो गीता की देखिएगा कितनी दूरी है? 5। तो 5 से इधर गुणा करेंगे और 5 से गुणा उधर करेंगे तो वहां कितना हो जाएगा? 200/3। और 3 से जब 200 काटेंगे तो आपके ये 66.67 ये आपका आंसर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राहुल 100 मीटर की दौड़ में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। तो राहुल जो है कितने मीटर की दौड़ है के लिए? 100 मीटर की दौड़ है। और कितनी चाल से दौड़ता है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। तो अब मैं निकाल सकता हूं कि राहुल ने, क्योंकि राहुल की दूरी भी दे रखी है और राहुल की चाल भी दे रखी है, तो राहुल के यहाँ पहुंचने का समय भी निकाल सकते हैं। तो समय कैसे निकालेंगे? यहाँ क्या लिखा है? किलोमीटर। तो यहाँ 18 से भाग कर दीजिएगा और यहाँ 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। देखिए 6×3 = 18 होता है। तो हम कह सकते हैं 5/3 मीटर पर सेकंड चाल है राहुल की। अब समय निकालें तो राहुल के पहुंचने का समय निकालें तो आप कहेंगे 100 मीटर जाता है 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा। अब इसको इससे भाग करेंगे 20 और 20×3 = 60। इसका मतलब राहुल पूरी रेस कितने सेकंड में पार कर लेता है? 60 सेकंड में पार कर लेता है। आगे क्या कहता है देखिएगा, उसने कहा देखिएगा राहुल भरत को 4 मीटर की बढ़त देता है। इसका मतलब भरत उससे कितना मीटर है? 4 मीटर आगे है। तो यहाँ राहुल है और ये भरत है। आगे कहता है 4 मीटर की बढ़त बढ़त देता है, फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब 4 सेकंड बाद कौन पहुंचेगा? भरत पहुंचेगा। इसका मतलब भरत यहां से चलेगा और फिर भी राहुल जब पहुंचा था उसके 4 सेकंड बाद कौन पहुंचेगा? भरत। 4 सेकंड के बाद। तो आप पता है राहुल कब पहुंचता है? देखिए यहाँ कितने समय में पहुंचा था? 60 में पहुंचा था। तो राहुल के पहुंचने का समय आपके पास है 60 सेकंड। तो आप भरत का भी निकाल सकते हैं। तो भरत यहाँ पहुंचेगा कितने में? 64 सेकंड में। तो भरत ने पूरी दूरी नहीं चली। तो आप कहेंगे उस दूरी का कितना हिस्सा चला है? 4 मीटर कम चला है। तो इसका मतलब आप जानते हैं भरत के लिए कितनी दूरी होगी? 96 मीटर की। तो अब भरत की क्या निकाल सकते हैं? चाल। क्योंकि चाल के लिए दूरी चाहिए। दूरी कितनी है? 96। और समय कितना है? 64 सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड आ चुका है। मगर आपसे चाल जो पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है। इसका रेशियो 5 होता है और किलोमीटर का कितना होता है? 18 होता है। अब देखिए भाग कर सकते हैं। अब इसको काट पीट करनी है तो आप देखिए 4 से काटिए। तो यहाँ 4 से काटेंगे तो 16×4 = 64 होता है। और 4 से काटेंगे 4×2 = 8। तो आप कहेंगे 24 हो जाएगा। फिर देखिए 8 देखिए 8 से काटेंगे तो 8×2 = 16, 8×3 = 24 होता है। अब बताइए ऊपर कितना आएगा? ऊपर आएगा 54 आएगा। 18×3 = 54 होता है और नीचे 10 आ जाएगा।
और 10 को बेटा 0 है तो दशमलव लग जाएगा 1 पॉइंट। इसकी जो चाल आएगी 54 देखिएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिए ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हराता है। इसका मतलब क्या है, दौड़ होती है ए और बी में, ए हराता है किसको, बी को, तो ए ने पूरी दौड़ चली होगी तो 100 मीटर, और किसको हराता है, बी को, कितने मीटर से, 10 मीटर से। इसका मतलब ये कितना चलता होगा, 90 मीटर चलता होगा। तो अब बताइए ये किस चीज का अनुपात है, तो ये दूरी का अनुपात है या चाल का अनुपात कह दीजिएगा। आगे कहता है हराता है, तो मैं आपसे कहूं ये किस चीज का अनुपात है, 10 चलता है तो ये 9 चलता है। अब दूरी बराबर हो तो इसी को हम किसका अनुपात बना सकते हैं, समय का अनुपात बना सकते हैं। तो समय का अनुपात क्या होगा, 9:10 हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो दोनों दिखेगा, क्योंकि अब ये चाल बन चुकी है, चाल बन चुकी है तो दूरी का भी अनुपात निकाल सकते हैं। अब उसने क्या कहा आगे, वो कहता है बी सी को कितने से हराता है, तो बी जो है, तो बी ने हराया किसको, किसको हराया, सी को, तो बी कितना चलता है, 100 मीटर चलता है, तो सी कितना चलता है उसी समय में, तो वो कहता है 10 सेकंड, देखिए 10 मीटर से हारा है, 10 मीटर से हारता है, तो कितना चला होगा। अब मैं आपसे कहूं तो यहां देखिए कितना आएगा आपका, तो 10 आएगा, तो यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसी प्रकार से इसका देखिए अनुपात क्या आएगा, 9:10 होगा। इसका मतलब ये देखिए ज्यादा दूरी चलेगा तो कम समय लगेगा, ये ज्यादा दूरी चलेगा तो कम समय लगेगा। अब यहाँ पर किसका अनुपात है, ए अनुपात बी, और यहाँ भी ए देखिए किसका अनुपात है, बी अनुपात सी है। अब कंबाइंड निकालेंगे तो हमसे क्या पूछा है, वो देखिएगा समय पूछा है, तो आप बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो इसका अनुपात 9:10 है, और यहाँ भी 9:10 है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 9 लिख लीजिए, और यहाँ 10 लिख लीजिए, तो यहाँ क्या आएगा 81, और यहाँ 90 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 100 आएगा। तो यही आपका, तो क्योंकि जो दे देगा, जो तेज दौड़ेगा वो कम समय लेगा। अब कम समय वाला तो देखिए यहाँ तो हो नहीं सकता है। आप बताइए 100 हो जाएगा, कभी नहीं होगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंजलि और बबीता एक ही समय में से विपरीत दिशा में वृत्ताकार ट्रैक पर, देखिएगा अंजलि है और बबीता है, तो अंजलि है और बबीता है, देखिएगा एक ही समय में, देखिए विपरीत दिशा में वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से चाल कितनी कितनी है, अंजलि की चाल है 8 मीटर पर सेकंड। आगे कहता है इसकी चाल है 6 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रही है। बात वो ये भी, ये सवाल पीछे आ चुका है एक बार, बड़ा अच्छा सवाल है। तो अब एक बात बताओ, ये कितने में 8 सेकंड मीटर पर सेकंड, और ये कितने 6 मीटर पर सेकंड। उसने कहा यदि वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 960। तो अब अलग अलग मिलन बिंदु पर कितनी बार मिलेंगे, तो जब भी ये चाल दे रखी, दूरी तो दे नहीं रखी, दूरी दे रखी है, तो दूरी कितनी है 960। जब भी आपसे मिलन बिंदु पूछेगा, चाल दे रखी है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, चाल का अनुपात बनाना है। तो चाल का अनुपात कितना होगा, 4:3, और ये डायरेक्शन कौन सी है, विपरीत है, और जब विपरीत डायरेक्शन आएगी तो इन दोनों को जोड़ देना है, और समान डायरेक्शन आएगी तो घटा देना है। तो कितने पॉइंट्स आएंगे, 7 पॉइंट्स आएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिया प्रेरणा से कितना गुना है, रिया जो है किससे, प्रेरणा से कितना गुना तेज है, 3/2 गुना तेज है। तो आप जानते हैं यहाँ 2 होगा तो यहाँ कितना होगा, 3 होगा। तेज का मतलब चाल तेज चलते हैं। एक दौड़ में यदि रिया प्रेरणा से 100 देखिए 100 मीटर की बढ़त देती है, तो रिया किसे, प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है। तो आप बताइएगा, तो रिया किसे, देखिए रिया जो है प्रेरणा को कितने मीटर की बढ़त देती है, 100 मीटर की बढ़त देती है। तो यहाँ प्रिया है, तो आप जानते हैं बीच बीच की देखिए कितनी दूरी है, 100 मीटर की है। अब आप बताइए इन दोनों की चाल का अनुपात, तो आपसे पूछा गया है, तो आपसे ये पूछा गया है, बढ़त तो 100 मीटर की मिल चुकी है, तो उसने कहा तो उस बिंदु को जहां दोनों मिलेंगे तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। आप जानते हैं जब चलने का समय समान है, क्योंकि रेस इसकी यहां से स्टार्ट होगी और यहाँ इसकी यहां से होगी, और जब दोनों एक साथ चलेंगे तो जहां भी मिलेंगे तो वहां पर क्या बराबर होगा, समय बराबर होगा दोनों का। तो आप जानते हैं जब समय बराबर हो जाता है तो चाल डायरेक्टली किसका काम करती है, दूरी का काम करती है। तो अब मैं आपसे कहूं, देखिएगा चाल का अनुपात है तो दूरी का अनुपात निकाल सकते हैं, दूरी का अनुपात है तो चाल का, तो आपको चाल का अनुपात दे रखा है, चाल का अनुपात 3:2 है, तो ये किस चीज का अनुपात है, चाल का।
और चाल का अनुपात ही दूरी का अनुपात बन जाएगा। तो दूरी कितनी होगी? 3:2 होगी। तो बीच का अंतर कितना होगा? 1 का होगा। हमारे हिसाब से 1 का अंतर है और सवाल में कितने का है? 100 का है। 1 बराबर 100 के। तो सबसे ज्यादा देखिए दूरी कौन चल जाएगा पीछे से? ये वाली रिया देखिएगा, रिया चल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो रिया की दूरी 3 है, तो 1 बराबर कितने का आएगा? 100 के। तो 3 का मान क्या होगा? 300 मीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा, 300 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। उसने कहा राकेश जो है किससे? मुकेश से कितना तेज गुना दौड़ता है? 4/3 गुना है तेज दौड़ता है। तो आप बताइए मुकेश की चाल देखिए 3 मान लीजिए, इसकी कितनी होगी? 4 हो जाएगी। आगे क्या कहा? एक दौड़ में राकेश मुकेश को, इसका मतलब क्या है? राकेश जो है, राकेश मुकेश को कितने का बढ़त देता है? 60 मीटर की बढ़त देता है। अभी पीछे सवाल इसी तरह का था, तो आप कह सकते हैं ये देखिए जहां आगे जब ये मिलेंगे तो मिलने के लिए क्या बराबर होगा? समय बराबर होगा। इसका मतलब दो चाल हैं रास्ते में, राकेश की और मुकेश की, और दोनों चाल के लिए क्या बराबर है? समय बराबर। तो चाल डायरेक्टली किसका काम करेगी? दूरी का। अब बताइए चाल का अनुपात दिया है 4 दे रखी है, तो यहाँ 3 दिया है। ये किस चीज का अनुपात है? चाल का। और चाल के अनुपात से आप क्या निकाल सकते हैं? तो आप बताइए दूरी का अनुपात निकाल सकते हैं। दूरी का अनुपात भी यही रहेगा, 4:3 रहेगा। दोनों का अंतर कितना होगा? 1 होगा। मेरे हिसाब से 1 है। और सवाल में कितने के हैं? 6, सॉरी 6 देखिए 60 मीटर है। 1 का मान कितना आ चुका है? 60। अब देखिए पिछले वाले व्यक्ति ने पूरी दूरी चली है, आप इससे भी निकाल सकते हैं मुकेश से, और मुकेश की निकालोगे फिर 60 जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही इसकी निकालेंगे तो 240 मीटर क्या आएगा? दूरी आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दो धावक क्रमशः 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की चाल से दौड़ते हैं। आगे क्या कहा? देखिएगा कितने मीटर की चाल से? वो पहला वाला धावक है 100 मीटर पर मिनट और दूसरा वाला है 120 मीटर पर मिनट की चाल से दौड़ते हैं। यदि दूसरा धावक को पहले धावक की तुलना में दौड़ में पूरा करने में कितने का 10 मिनट कम लगते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए एक साथ दौड़ते हैं, पहले की चाल कितनी है? तो मीटर पर मिनट। आगे कहता है दूसरे की चाल कितनी है? 120 मीटर पर मिनट। समय कितना कम लगता है? 10 मिनट का। तो आप जानते हैं ये किस चीज का अनुपात है? चाल का। तो चाल का अनुपात कितना होगा? 5:6। अब यहां जानते हैं कि दूरी बराबर है, ये दौड़ता है 100 मीटर पर मिनट और ये 120 मीटर पर मिनट, मतलब दोनों के लिए दूरी क्या है? बराबर है। ध्यान रखना। आगे कहता है देखिएगा ये चाल का अनुपात है, तो जब दूरी बराबर हुई चाल से क्या निकाल सकते हैं हम? समय का अनुपात। तो जब समय का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा? 6:5 होगा। अब 6 अनुपात क्या होगा? 5। तो इसका मतलब इसने कितना समय लिया? 6। तो इसने कितना समय लिया? 5 लिया। तो कितना ज्यादा है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का। तो हमारे हिसाब से 1 का है, और सवाल में कितने मिनट का अंतर है? 10 मिनट का है। तो अब एक बात बताइए, 1 बराबर 10, तो इसका मान कितना होगा? 60 मिनट। इसका मतलब ये कितने मिनट दौड़ता है? 60 मिनट। और ये कितने मिनट दौड़ता है? 50 मिनट। तो आपको ये पता है, समय नहीं पूछा है, दूरी पूछा है, बीच की दूरी क्या है। तो आप बताइए इस वाले की चाल क्या थी? 100 मीटर जाता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। मगर ये दौड़ा कितने हैं? तो आप जानते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट की दूरी निकाल लीजिएगा। 60 से नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ 60 मिनट हो जाएगा, और ऊपर भी कितने से गुणा करेंगे? 60 से। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 6000 मिनट, सॉरी मीटर। और 6000 मीटर क्या कहते हैं? 6 किलोमीटर। इसका मतलब 6 मिनट में इनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो आप कहेंगे 6 किलोमीटर हो जाएगी। तो दोनों या इधर से निकालिए, इसके लिए भी 6 ही आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी एक वृत्ताकार मार्ग पर, ए और बी एक वृत्ताकार मार्ग पर विपरीत दिशा में क्रमशः 2 चक्कर प्रति मिनट। इसका मतलब एक वृत्ताकार मार्ग है। ए के बारे में क्या कहा गया? ए के बारे में कहता है 2 चक्कर लगाता है प्रति घंटे। जबकि बी के बारे में क्या कहा गया? बी लगाता है 3 चक्कर लगाता है प्रति घंटा। और दोनों की डायरेक्शन कौन सी है? विपरीत दिशा। तो ये चाल ही तो है। अब एक बात बताइए, विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती। तो विपरीत दिशा में जब चालें जुड़ेंगी तो हम क्या कहेंगे? यहाँ सापेक्ष चाल बनती है, क्योंकि चक्कर में दूरी तो चलता होगा और नीचे समय है, तो चाल ही बनेगी। तो सापेक्ष चाल बनेगी, और सापेक्ष चाल डायरेक्शन कौन सी है? अपोजिट। तो जो जोड़ेंगे तो 5 चक्कर लगाएंगे
एक साथ कितने घंटे में? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने चक्कर लगाते हैं? 5 लगाते हैं। और उसने टाइम दिया है, यदि वे एक साथ समान बिंदु से सुबह 8 बजे से चलना शुरू करते हैं। क्या बजे से? 8 बजे से, और सुबह 9:30 बजे तक एक दूसरे को कितनी बार पार कर चुके होंगे? तो आपको ये पता है कितनी बार पार कर चुके होंगे, तो कितने घंटे हैं? तो आप बताइए। 1.5 घंटा है, क्योंकि यहां कितने बीच में? 1.5 घंटा है। 1 घंटा 30 मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 घंटे लिख सकते हैं। तो आप एक बात बताइए आपसे कि 1 घंटे में कितना चक्कर लगाता है? कितनी बार? 5 चक्कर लगाने का मतलब पार कर लेता है कितनी बार? 5 बार। तो अब मैं आपसे कहूं 1.5 घंटे में क्या होगा, तो 1.5 से नीचे गुणा करेंगे, तो 1.5 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो ऊपर कितना आएगा? ऊपर जो आएगा 3/2 गुणा होगा नीचे, तो 3/2 हो गया है। अब ऊपर हो गया 15/2, और 15 को हम 2 कहेंगे तो क्या आएगा? 7.5। इसका मतलब 7 चक्कर तो पूरे हो चुके हैं, 7 बार पार कर चुके हैं। यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पी क्यू एक ही पी और क्यू एक ही आरंभी बिंदु से विपरीत दिशा में 400 मीटर के लंबे वृत्तीय मार्ग पर, उसने कहा 10 मीटर पर सेकंड और 40 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। जब वह मिलते हैं तो पी अपनी चाल दुगनी कर लेता है और क्यू अपनी चाल आधी कर लेता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है। पहले थोड़ा सा फिगर देखिएगा इसका। उसने कहा एक वृत्तीय मार्ग है, इस पर पी है और क्यू है, 2 व्यक्ति हैं। अब यहां देखिए दोनों की डायरेक्शन कौन सी? अपोजिट डायरेक्शन है। ये इधर से भागेगा तो इसके विपरीत चलेगा। तो आप बताइए ट्रैक कितने मीटर का है? 400 मीटर का है। आगे कहा इसकी चाल दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड और इसकी चाल है 40 मीटर पर सेकंड। तो अब बताइए ये दोनों कब मिलेंगे? पहले तो हम ये मान लें, पहले निकाल लें कि कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे। इस पॉइंट पर नहीं, कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे? ये वृत्त पे ही मिलेंगे। तो आप बताइए मिलने का समय निकालेंगे। मिलने का समय जब आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? एल, और डायरेक्शन कौन सी है? विपरीत है। अब विपरीत में क्या होता है? S1 प्लस S2, दोनों चालों को जोड़ दीजिएगा तो मीटर पर सेकंड, यहां भी मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां कितना आएगा? S1 प्लस S2। तो दूरी कितनी है? 400 मीटर की है। अपॉन कितना आएगा? यहां पर 50 आ जाएगा। इसका मतलब 8 सेकंड के बाद ये एक साथ मिल जाते। तो मिलने के बाद क्या कहा गया? मिलने के बाद पी अपनी चाल दुगनी कर लेता है। तो अब एक बार तो मिल चुके हैं, अब वही वृत्तीय मार्ग है, मगर पी अपनी चाल क्या कर लेता है? दुगनी कर लेता है। पी की चाल क्या थी? 10 थी, तो अब चाल कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। रास्ता वही है, ट्रैक वही है, 400 मीटर का है, लेकिन क्यू अपनी चाल क्या कर लेता है? आधी कर लेता है। आधी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। यहां ध्यान दीजिएगा। अब एक बात बताइए, अब भी डायरेक्शन कौन सी होगी? अपनी अपनी डायरेक्शन विपरीत दिशा में चलेंगे। दूरी कितनी है? 400 मीटर है। तो अब एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं कि इसके मिलने का समय निकालेंगे तो मिलने का समय इसी प्रकार से निकालेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ एल आएगा, तो यहाँ एल कितना आएगा? एल अपॉन, देखिए पहला कितना है? S1 प्लस S2। तो मिलने का समय निकालेंगे तो आप बताइए कितना आएगा? यहाँ पर 400 और नीचे आ जाएगा 20 प्लस 20। अब बताओ कितना आएगा? 400/40, और काटेंगे तो कितना आएगा? 10 सेकंड। इसका मतलब दूसरी बार जो मिलेंगे वो कितने सेकंड बाद मिलेंगे? 10 सेकंड बाद। अब वो कहता है दौड़ शुरू करने से कितने समय के बाद तीसरी बार मिलेंगे। तो अब बताइए दूसरी बार में ही तो चाल दुगनी करी थी, तीसरे बारे में तो कुछ नहीं बताया, तो तीसरे में नॉर्मल चाल रखेंगे। तो नॉर्मल चाल रखेंगे तो फिर कितना आएगा? 8 आएगा। तो अब बताइए पहली बार 8 सेकंड में मिलते हैं, दूसरी बार 10 सेकंड में मिलते हैं, और तीसरी बार कितने मिलेंगे? फिर 8 सेकंड मिलेंगे। तो अब टोटल जोड़िए तो 16 और 10 26 होगा। इसका मतलब तीनों बार का समय कितना होगा? 26 सेकंड का आपका यह समय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक 200 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 35 मीटर से, इसका मतलब एक 200 मीटर की क्या है? दौड़ है। अब बताइए पी और क्यू के बीच में है, वो कहता है पी क्यू को कितने मीटर से हराता है? पी ने किसको हराया? क्यू को हराया। और कितने मीटर से हराया? 35 मीटर से भी हराया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं जब पी यहां पहुंचा था तो क्यू इससे पीछे था। कितने मीटर पीछे था? 35 मीटर। और 35 मीटर देखिए पहुंच चुका है, इसकी चाल तो रुक चुकी है, ये 35 मीटर दूर था और ये 35 मीटर चल के गया, कितने सेकंड से भी हार गया? 7 सेकंड का। इसका मतलब ये इस तरह के सवाल कई बार हो चुके हैं। तो क्यू जो है 35 मीटर से भी हारा, 60 सेकंड से भी,
तो इसका मतलब ये 35 मीटर को ही चलने में कितना समय लिया है, 7 सेकंड लिया है। तो आप निकाल सकते हैं चाल, किसकी चाल निकालनी है, ये चाल निकलेगी क्यू की चाल। तो दूरी कितनी है 35, और देखिए समय कितना है 7 है। तब जब इसे 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये किसकी चाल आ चुकी है, क्यू की चाल आ चुकी है। अब आगे देखिएगा, जब क्यू की चाल आ चुकी है, लेकिन आपसे पूछा गया है पी द्वारा लिया गया समय, तो आप देखिए क्यू का समय निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यू की चाल है तो क्यू का समय आप निकाल सकते हैं। और क्यू से हम समय किसका निकाल लेंगे, पी का, क्योंकि ये 7 सेकंड से हराता है किसे, क्यू को। अब मुझे बताइए, अब मैं आपसे कहता हूं क्यू का क्या निकालिएगा, समय निकालिए। तो समय कैसे निकलेगा आप बताइएगा, दूरी कितनी है 200 मीटर, कितने मीटर है 200 मीटर है। अब क्यू, अब चाल कितनी है इसकी 5 मीटर पर सेकंड। अब जब हम इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा 40 सेकंड। इसका मतलब क्यू जो है वो कितने सेकंड में अपनी रेस कंप्लीट करता है, 40 सेकंड में। और किसने हराया था इसे, पी ने हराया था। जब पी ने हराया था कितने सेकंड से, 7 सेकंड से। तो पी कितने में चलता होगा सर, 33 सेकंड से, क्योंकि हराने वाला पहला पहुंचेगा तभी तो दूसरे बार हरा लेगा। देखिएगा, और ये इसी का आंसर हो जाएगा 33 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि पी ए बी सी तीन गति हैं क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गोलाकार जमीन पर चलना शुरू करते हैं, यदि वृत्ताकार भूमि की लंबाई कितनी है, तो वो कहता है 1200 मीटर है। तो उसने कहा ज्ञात कीजिए वह कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु का मतलब होता है एलसीएम निकालना, जहां से चले हैं ए बी, बी और सी। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रारंभिक बिंदु का मतलब होता है जो भी आपके पास समय है उसका एलसीएम निकालना। तो समय दे रखा है क्या, नहीं समय नहीं दिया है, आपको चाल दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और तीसरे की चाल है वो आपके पास है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां देखिएगा, और दूरी कितनी है, दूरी है 1200 मीटर, दूरी दे रखी है। तो दूरी मीटर में है, ये दूरी है किलोमीटर में। इसको भी आप लिख सकते हैं, तो इसको जब आप लिखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 18 से काटिए तो 10 मीटर पर सेकंड। इसको आप अपना आप लिखिए, इसको क्या लिखेंगे 15 मीटर पर सेकंड। और जब आप इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 5 मीटर पर सेकंड। तो तीनों की चाल आपने मीटर पर सेकंड में निकाल ली, मगर अभी हमको चाहिए समय। तो समय किसका, ए का, ए का समय कैसे निकलेगा, दूरी कितनी है 1200 और बटे 10, इसका ए का समय आ जाएगा 120 सेकंड। इसी प्रकार से बी का समय निकालेंगे, तो दूरी कितनी है इसके लिए भी एक चक्कर 1200 अपॉन क्या आएगा 15, और जब 15 से भाग करेंगे देखिएगा तो आप जानते हैं 15 × 120, इसका समय कितना आएगा 80 सेकंड। अब मुझे बताइएगा आगे कहता है सी का समय निकालेंगे, तो सी का समय कितना आएगा 1200 बटे 5, और इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 240 सेकंड। अब समय निकाल लिया है, मगर उसने कहा प्रारंभिक बिंदु पर मिलना चाहिए, और जब प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात करता है तो तीनों का एलसीएम निकालिए, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु पर तभी मिलेंगे जब इनका एलसीएम निकालेंगे आप। अब बताइए समय बराबर हो जाएगा, तो इन सबका एलसीएम कितना आएगा, आप जानते हैं 24 ही आएगा, 240 सॉरी। तो 240 जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे सवाल क्या कहता है। सवाल ने कहा ए बी की तुलना में 5 गुना तेज है, तो कौन तेज है, ए किसकी तुलना में, बी की तुलना में कितना गुना तेज है, 5 गुना तेज है। तो इसका मतलब इसकी गति 1 होगी, तो ये कितनी होगी 5 होगी। आगे कहा यदि ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है, इसका मतलब ए ने किसको शुरुआत दी, बी को, कितने मीटर की 100 मीटर की शुरुआत दी। इसका मतलब बी यहां से दौड़ेगा, अरे प्रारंभिक बिंदु से दौड़ेगा। अब बताइए, तो उसने पूछा गया है, तो कहता है लक्ष्य कितनी दूर होना चाहिए ताकि ए और बी एक साथ समय, देखिए एक ही समय पर वहां पहुंच जाए। इसका मतलब आपको यहां भी ये पहुंचाना चाहता है एक समय पर, एक समय पर पहुंचेगा तो टाइम बराबर होना चाहिए। तो अब लक्ष्य पूछा है कितना होना चाहिए जो ताकि ये समय से एक साथ पहुंच जाए। तो मैं आप बताइएगा, इसकी चाल दे रखी है 5 और इसकी चाल क्या दे रखी है, तो साफ साफ सवाल में कहा है समय बराबर है, और जब समय बराबर होता है चाल डायरेक्टली किसका काम करती है, दूरी का काम करती है। तो चाल का अनुपात आपके पास है 5:1, ये किस चीज का अनुपात है, चाल का, और चाल का अनुपात ही क्या बन जाता है, दूरी का अनुपात बन जाता है। तो ये 5:1 हो जाएगी। अब बताइए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 है, और सवाल में कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। अब मुझे बताइए एक का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे
25 आएगा। जब एक कमान 25 आ चुका है तो यहां से चले थे और यहाँ ये इसका अंतिम बिंदु है, तो कितनी दूरी चलेंगे? तो 5 चला है पिछला वाला, तो 25 पंजे 125 मीटर। आप कहेंगे अगले वाले से क्यों नहीं निकाला? एक कमान निकालिए, प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा? 100 मीटर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आरंभिक बिंदु से कहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? तो आप कहेंगे 125 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है किसी दौड़ में एक प्रतियोगी को 6 सेब एकत्र करने हैं और यह एक सरल रेखा में किसी ट्रैक पर रखे हुए हैं और ट्रैक के प्रारंभ में बाल्टी रखी गई है जो दौड़कर आरंभिक बिंदु बिंदु है। जो दौड़ का क्या है? आरंभिक बिंदु है। खेल के अनुसार प्रतियोगी एक बार में एक सेब उठाता है और उसे लेकर वापस दौड़कर उस बाल्टी में डाल देता है। बाल्टी से पहले सेब की दूरी कितने मीटर की है? 5 मीटर की है। और देखिए बाकी सेब में 3-3 मीटर की दूरी है। यदि प्रतियोगी को बाल्टी में सभी सेब डालने हो तो प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़नी चाहिए? दौड़नी। अब एक बात बताइए, सवाल समझिएगा, सवाल की भाषा पढ़ने में बहुत आसान है। देखिए आपका इसका मतलब क्या है? एक बाल्टी रखी है जहां से दौड़ देखिए आरंभ हुई है, बाल्टी रखी है जहां से दौड़ आरंभ हुई है और एक सेब रखे हैं, 6 सेब किस में रखे हैं? लाइन में रखे हैं। कितने सेब है? 6 सेब है। इसी प्रकार से कितने सेब? 1 2 3 4 5 और 6 सेब है। आप मुझे बताना कहना क्या चाहता है सवाल। अब एक व्यक्ति दौड़ता है, पहले देखिए यहां से सेब उठाएगा और वापस बाल्टी में डालने आएगा, तो पहले सेब के बीच की दूरी कितनी है? 5 मीटर। तो अब बताइए 5 मीटर चल के जाएगा, 5 मीटर वापस आएगा और यहां से सेब उठाकर इसमें डाल देगा, तो कितनी दूरी चली है? 10 मीटर। मगर अगले सेबों के बीच की दूरी कितनी है? 3। और इसमें भी कितनी है? 3। और यहां भी कितनी है? 3 मीटर। और यहां भी कितनी है? 3 मीटर। तो अब एक बात बताइए, 3-3 मीटर के हिसाब से आगे जाएगा तो कितना जाएगा? 8। और 8 ही वापस आएगा बाल्टी में डालने के लिए, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर कितना जाएगा? 8 दिखेगा, 11 हो जाएगा और 11 ही वापस आएगा। 11 क्या आएगा? वापस आएगा बाल्टी में डालने के लिए, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो चुका है? 11। अब ये दूरी देखिए फिर कितनी हो जाएगी? 3 बढ़ जाएगी, क्योंकि बीच में दूरी कितनी है? 3 की, तो 14 मीटर जाएगा और फिर 14 मीटर वापस यहां से आएगा। तो अब मैं आपसे कहूं 14 जाएगा, 14 वापस आएगा, तो कितनी हो जाएगी? 14 जाने की और 14 वापस आने की। तो आप बताना कितनी हो जाएगी? ये 11 गया था, 11 आया था, 14 और 14 कितना होता है? 28 दूरी यहां चला है। अब आगे क्या कहा उसने? फिर 3 बढ़ जाएगी, तो जब 3 बढ़ेगी यहां से यहां तक, तो 14 पहले चल चुका है यहाँ, तो 3 और बढ़ जाएगा, तो 17 मीटर जाएगा और 17 मीटर वापस बाल्टी में गिर आएगा, तो 17 कितना होता है? 34। तो 34 और चलेगा, 34 मीटर यहां हो चुका है, क्योंकि 17 जाने का अभी कितना हो? 1 2 3 4 5 हुआ है। तो अब इसी प्रकार से आगे जो आएगा, तो आप कहेंगे 20 मीटर जाएगा और 20 मीटर वापस आएगा, प्रारंभिक बिंदु पर वापस आएगा। कितने मीटर? 20 मीटर। तो आप बताइए 20 और 20 कितना होता है? 40। तो इस प्रकार से वह दूरी चल चुका है। तो अब इन्हें जोड़ना है, 16, फिर देखिए 10 था, पहले 10 था, फिर 16 था, फिर कितना था? 22 था, और फिर कितना था? 28 था, और फिर जो आपका 32 था, 34 सॉरी, और लास्ट में कितना था? 40 था। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आप जानते हैं 6 4 10 होता है, और 10 और देखिए 10 और 10 20 होता है। यहाँ क्या आएगा? 0 आ जाएगा, और कैरी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 6 3 9, 9 और 1 10, और जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 15 आएगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब सारे सेब बाल्टी में डालने के लिए उसे कितना मीटर चलना पड़ेगा? 150 मीटर उसको चलना पड़ेगा। थियोरटिकल क्वेश्चन है, भारी नहीं है, गुणा भाग नहीं है सवाल। चलते अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविता और पर्णिका ने एक ट्रैक पर 2250 मीटर लंबी दौड़ लगाने का फैसला किया। इस ट्रैक की लंबाई दौड़ की लंबाई के बराबर है। तो दौड़ का ट्रैक कितने मीटर का है? तो 2250 मीटर का है। इसमें दौड़ में कौन शामिल है? तो एक सविता है और एक पर्णिका है। आगे कहता है लेकिन सविता ने पर्णिका को 396, तो देखिएगा यहां सविता है और पर्णिका को कितने मीटर का बढ़त देती है? 396 मीटर की बढ़त देती है। आगे साथ में क्या कहा? साथ ही सविता ने उसे अपने से 9 सेकंड
पहले शुरुआत दी। इसका मतलब जब सविता यहां से स्टार्ट करेगी तो पहले 9 सेकंड किसको चलाया जाएगा? पर्णिका को चलाया जाएगा। तो 9 सेकंड की शुरुआत और दी गई है, तो 9 सेकंड की शुरुआत और दी गई पर्णिका के लिए। अब आगे क्या कहा गया देखिएगा, पर्णिका 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ती है और सविता के दौड़ के देखिएगा कितने सेकंड से दौड़ती है, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ती है। अब मैं आपसे कहूं देखिएगा, इसकी चाल दे रखी है, चलिए यहां लिख लीजिएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो आप बताइए 1 सेकंड में कितना दौड़ती है? 6। तो 9 सेकंड में कितना दौड़ती? तो आप कहेंगे 9 छंग 54 मीटर की दौड़ पूरा कर पाती है। अब एक बात बताओ, तो जहां सविता है और जहां पर्णिका है उनके बीच में दूरी कितने की है? तो ये देखिएगा 54 ये और 396, तो आप कह सकते हैं कितनी दूरी होगी? 450 मीटर की बढ़त है पर्णिका को सविता के द्वारा। आगे क्या कहा सवाल में, कहता है देखिएगा सविता के दौड़ शुरू करने के 250 सेकंड के बाद सविता ने पर्णिका को पकड़ लिया। इसका मतलब 250 सेकंड के बाद पकड़ी जाती है। तो देखिएगा सविता के पास चाल नहीं है, मगर किसके पास चाल है? पर्णिका के पास चाल है। तो आप जानते हैं चाल हर गुणा समय जब आता है तो दूरी निकल जाती है। तो ये दूरी किसकी निकलेगी? पर्णिका की। अब मैं आपसे कहूं देखिएगा, और यहां देखिए कितनी चाल है? 6 हर गुणा इसका समय कितना है? 250 सेकंड के बाद ये पकड़ी जाती है। तो कितनी दूरी चल चुकी होगी 250 में? तो 150 मीटर। ये 150 मीटर दूरी चल चुकी है उस स्थान से जहां से इसने रेस लगानी चालू की थी। तो अब मुझे बताइएगा 1500 मीटर चल चुकी है और यहां किसने पकड़ लिया इसको? तो इस समय ये दोनों के दोनों एक साथ हैं, पर्णिका भी और सविता भी। अब मुझे बताइए सविता ने कितनी दूरी चल चुकी है? सविता चली है शुरू से ही और यहां तक चल चुकी है। तो आप बताइए 1500 मीटर ये और 450 ये है। तो आप बताओ कितनी दूरी चल चुकी है? 1950 मीटर दूरी चल चुकी है और यहां तक आने में कितना समय लिया है? 250 सेकंड। तो आप इसकी चाल निकाल लेंगे सविता की। तो आप बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी ऊपर आएगी और समय नीचे आएगा। तो अब मैं आपसे कहूं देखिएगा दूरी कितनी है? 950 और समय कितना था? 250 सेकंड का। अब देखिए 0 से 0 काटेंगे, अब 25 से भाग करेंगे। अब जब 25 से भाग करेंगे देखिए 25 सत्ते कितना होता है? 175। अब बचा कितना? देखिए 20 पॉइंट लगाएंगे, 200 25 अट्ठे 200। तो ये चाल क्या जाएगी? 20 देखिए 7.8 मीटर पर सेकंड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एक ही बिंदु से एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं दो धावक पी और क्यू। इसका मतलब क्या है? दो धावक हैं और देखिएगा पी और क्यू एक ही बिंदु से और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। इसकी चाल कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड। दूसरे की चाल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। और देखिए दौड़ कितने मीटर की है या ट्रैक कितने मीटर का है? 500 मीटर का है। तब आगे कहता है विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब डायरेक्शन कौन सी है? दोनों की विपरीत दिशा है। तो इसकी एक की इधर है तो दूसरे की इधर होगी। तो मैं आपसे कहूं देखिएगा, उसने कहा पहली बार मिलने के बाद, तो पहली बार मिलने का समय निकाल लें। मिलने का समय, तो मिलने का समय जब निकालेंगे तो L/S1 प्लस S2 आ जाएगा। तो अब बताइए L कितना है? 500 मीटर का ट्रैक है और यहां दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। और जब इसको हम इससे भाग करेंगे तो आप कहेंगे देखिए कितना आएगा? 31.25 सेकंड। आप भाग कर लीजिएगा। इसका मतलब 31.25 सेकंड के बाद ये आपस में मिल जाएंगे। तो अब बताइए 31.25 सेकंड में पहले ने कितनी दूरी चली होगी? इसकी दूरी हम निकाल सकते हैं। तो दूरी जब निकालेंगे इसकी तो कैसे निकालेंगे? 6 के हिसाब से ये चलेगा 31.25। अब बताइए ये क्या है? ये चाल है और ये क्या है? इसका समय है। तो कितनी दूरी चलेगा? दूरी निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? और ये दूरी किसकी आएगी? पी की आएगी। अब बताइए जब गुणा करेंगे 5 छंग 30 होता है, 6 दूनी 12, 12 और देखिएगा 3 15 और 6 देखिए 6 एक 7 होगा, 18 एक ये हो जाएगा। तो कितनी दूरी आएगी? तो आप बताइए इतनी दूरी चल चुकी है पी ने और पूरा रास्ता कितने का था? 500 का था। यदि मैं 500 से घटा दूं तो दूरी देखिए इसने मिलने तक दूरी चली है। तो यदि 500 के हिसाब से बची दूरी कितनी है? बची दूरी, तो बची दूरी निकाल लीजिएगा। तो आप कहेंगे 500 में से कितना घटा दो? 187.50 घटा देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? 0 और यहाँ 5
और यहाँ आपका देखिए 9 है, 2 आ जाएगा, और यहाँ आपकी वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, तो आपके यहाँ 9 1 आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3। इसके हिसाब से कितनी बची है, तो देखिएगा कितनी बची है 31 दशमलव, देखिए एक 312.5, और इसी प्रकार से ये मिलने तक है। अब क्यू का निकाल लीजिएगा, तो जब क्यू का निकालेंगे तो 1 सेकंड में कितना जाता है, 10 जाता है, तो इसके हिसाब से कितनी दूरी चली जाएगी, तो 31.25 गुणा 10 सेकंड में कितनी दूरी आएगी, तो आपकी आएगी, तो वैल्यू कितनी आएगी 312.5 मीटर आएगी। तो ये तो इसमें चल रही है, और 500 के हिसाब से बची दूरी कितनी होगी, तो बची दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी 187.50। उसने कहा मिलने के बाद, तो मिलने के बाद इतनी दूरी तो मिलने तो चल रही, तो बची दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 312.50। अब वो कहता है चाल बदल लेते हैं एक दूसरे से, तो ये वाली चाल देखिएगा, पहले चाल कितनी थी, तो आप कहेंगे 6 थी, तो अब ये बची दूरी को अब किससे चाल चल जाएगी, चाल बदल जाएगी, तो चाल जो चली जाएगी पी की, अब पी की चाल कितनी हो जाएगी 312.50, मगर ये चाल अब पी की चाल 10 हो जाएगी, और 10 से जब हम भाग करेंगे तो इसका कितना आएगा 31.25, क्या आएगा सम, देखिएगा दूरी आ जाएगी या समय आ जाएगा, सॉरी समय आएगा। अब इसी प्रकार से क्यू की बात करी जाए, तो क्यू की दूरी कितनी बची है, तो आप कहेंगे 87, देखिए 187.50, मगर इसकी चाल पहले क्या थी, क्योंकि कितनी थी 10 थी, मगर अब कितनी हो जाएगी 6, और जब 6 से भाग करेंगे, क्योंकि मिलने के बाद चाल बदल जाती है, सवाल में साफ साफ लिख के दिया है, तो इसका भी कितना आएगा 31.25 सेकंड का आएगा। इसका मतलब वही समय इसका होगा क्यू का, और वही समय पी का होगा, और यही आपसे कह रहा है पी और क्यू दोनों क्या हो जाएंगे, समान समय पर पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अशोक भरत से 2 सही 2/5 गुना है, तो अशोक किससे, भरत से 2 सही 3 गुना, 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो यदि ये 3 होगा तो ये कितनी चाल रखेगा 8 रखेगा। आगे सवाल में क्या कहता है, यदि अशोक भरत को 160 मीटर का आराम देता है, कौन, अशोक किसको, भरत को, कितने मीटर का 160 मीटर का आराम देता है, तो इसकी देखिएगा ये यहां से अशोक यहां से दौड़ना चालू करेगा, और भरत यहां से दौड़ना चालू करेगा। वो कहता है लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय पर मिले, तो एक ही समय तब मिलेंगे, देखिए एक समय मिलना चाहते हैं, तो समय बराबर है तो चाल बराबर, चाल डायरेक्टली किसका काम करेगी, दूरी का काम करेगी। तो आप कहेंगे चाल का अनुपात हमारे पास है, इसकी 8 है, तो यहाँ कितनी है 3 है, तो ये किस चीज का अनुपात है, चाल का अनुपात है, और चाल के अनुपात से ही हम क्या निकाल लेंगे, समय का अनुपात निकालेंगे। तो समय का अनुपात क्या होगा 3, सॉरी दूरी का अनुपात, क्योंकि समय तो बराबर है, तो दूरी का अनुपात यही हो जाएगा 8:3 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, और सवाल में कितना दिया है 160 दिया है, इससे हम इसको भाग करेंगे तो एक का मान कितना आएगा 5 या 15, और 5 दूनी 10, तो एक की वैल्यू देखिए 32 आई, तो हम 8 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 8 दूरी है, और यहां से यहां तक 3 दूरी है, तो इस 3 का मान निकालो, प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा 160 में, तो आप डायरेक्ट 8 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो 32 गुणा 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 के 24 और 1 25 है। इसका मतलब कितनी दूरी पर मिले होंगे, ये 256 मीटर की दूरी पर ये मिले होंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो मित्र पी और क्यू एक साथ एक वृत्ताकार ट्रैक पर, देखिएगा दो मित्र हैं पी और क्यू, एक साथ कौन सा ट्रैक पर, वृत्ताकार ट्रैक पर, एक वृत्ताकार ट्रैक है, और कौन है पी और क्यू है। आगे क्या कहा, देखिए दौड़ना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में दौड़ते हैं, यदि पी की चाल कितनी है, तो पी की चाल है उसकी 6 मीटर पर सेकंड। आगे कहता है और क्यू की चाल क्या है, बी मीटर पर सेकंड। उसने कहा वह प्रत्येक मार्ग पर पथ पर ठीक 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, इसका मतलब कितने बिंदु पर पार कर चुके हैं, 2 बिंदु पर, तो बी एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, तो बी कितने मान संभव होंगे, बी के कितने मान संभव होंगे। तो अब एक बात बताइए, अब ट्रैक की लंबाई नहीं दे रखी है हमको, कितने मीटर का ट्रैक है, तो हम मान सकते हैं ट्रैक कितने मीटर का था, एल मीटर लंबा था, या ऐसा कह सकते हैं एल मीटर की लंबा था ट्रैक, जो है कितने मीटर का एक ट्रैक है। अब ये मैं आपसे कहूं यदि ये प्रारंभिक बिंदु पर वापस आना चाहते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु पर जहां से चले हैं वहीं यहां पर वापस आना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे समय चाहिए, तो समय कैसे निकालते हैं, पी का समय कैसा होगा,
तो आप कहेंगे दूरी, और दूरी कितनी है L, और P का चाल कितनी है 6, तो ये क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। अब बताइए P का समय आ जाएगा एक बार चक्कर लगाने का, Q का कितना आएगा, तो इसके लिए भी L होगा और ये B आएगा। अब यकीन मानिएगा इसका P आ चुका है, इसका Q आ चुका है। तो यदि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं ये प्रारंभिक बिंदु पर वापस आए, तो जब प्रारंभिक बिंदु पर वापस आएंगे तो आप मुझे बताइए इनका एलसीएम लेना है, लैसे लेना है। तो आप ध्यान दीजिए लैसे, यदि मैं आपसे कहूं 3 और 7 का लैसे बताइए, दो ऐसी संख्या का जिसको हमें नहीं पता, तो 7 से 21 ही तो होगा। तो दोनों का लैसे निकालेंगे तो लैसे क्या आएगा, तो देखिए 2 बार तो गुणा नहीं होती लैसे में, क्योंकि एक ही बार नंबर लिया जाता है, एल आ जाएगा और नीचे वाले गुणा कितनी होगी, 6 भी हो जाएगा। ये दोनों का लैस आया, तो आप कहेंगे ये लैस क्या है, ये वो समय है जब दोनों प्रारंभिक बिंदु पर वापस एक साथ मिलेंगे। जब ये चले थे वो बिंदु आ जाएगा जहां ये एक साथ मिले थे। ये समय आ चुका है कि जब ये एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ये इतने समय के बाद मिलेंगे। अब एक बात बताइए, एक आता है मिलने का समय, मिलने का मतलब जरूरी नहीं कहीं भी मिल जाएंगे, तो मिलने का समय निकाल लीजिएगा। तो मिलने का समय कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे एल अपॉन, देखिए सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, तो नीचे माइनस आता है। अब उसने आगे कहा है, ध्यान रखिएगा, उसने कहा बी एक प्राकृतिक संख्या और 6 से कम है, इसका मतलब 6 से कम है तो ये बी कम छोटा है, तो आप कहेंगे यहाँ 6 माइनस के बी आएगा। तो ये कौन सा समय है, मिलने का समय। और कितनी बार मिल चुके हैं, 2 बार मिल चुके हैं। तो अब एक बात बताइए, तो यदि आप, मैं आपसे कहूं एल अपॉन क्या होगा, 6 माइनस बी होगा, और बराबर यहां देखेगा, यहां कितना आएगा, आप बताइए, देखिएगा 2 बार मिल चुके, तो यहां देखिएगा एल अपॉन 6 बी, तो ये भी मिलने का समय है। ये मिलने का समय कब है, ये कहीं भी हो सकता है, ये कहां पर है, प्रारंभिक बिंदु तक। तो प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 बार मिल चुके हैं, तो 2 बार मिल चुके हैं, तो यहां किससे गुणा कर दीजिएगा, 2 बार, और एल से एल कट जाएगा, और जब एल से एल कट जाएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे इसको काट दीजिए 3 बार, तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 3 भी बराबर कितना आएगा, 6 माइनस के बी आएगा। इसको इधर लाइए तो 4 बी हो जाएगा और बराबर 6 हो जाएगा। तो बी का मान क्या आएगा, 3/2। 3/2 का मतलब एक मान पूरा है, दूसरा मान पूरा नहीं है, तो इसका मतलब बी का मान कितना संभव होना चाहिए, तो एक ही मान संभव होना चाहिए। मान पूछा है कितना संभव होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, 150 मीटर की रेस में यदि वाहन पी वाहन क्यू को 200 मीटर की बढ़त देता है, देखिएगा कितने मीटर की, देखिए रेस है, आगे क्या कहा है, वाहन पी 8 सेकंड से रेस जीतता है, लेकिन विपरीत यदि उसने कहा यदि वाहन पी और क्यू को 400 मीटर की बढ़त देता, तो बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यह है कितने मीटर की रेस है, 1500 मीटर की रेस है। उसने कहा वाहन पी जो है क्यू को कितने की बढ़त देता है, तो वाहन पी जो है क्यू को कितने की बढ़त देता है, 200 मीटर की बढ़त देता है। इसका मतलब पी के लिए रेस कितने मीटर की है, 1500 मीटर की, और क्यू के लिए रेस कितने मीटर की है, तो वो कहेगा 1300 मीटर की। आगे कहा देखिएगा यदि, और फिर भी कितने सेकंड से हरा देता है, 8 सेकंड से। इसका मतलब पी यहां किससे पहले पहुंच जाता है, क्यू से पहले पहुंच जाता है। तो मैंने आपसे कहा कि यदि मान लीजिएगा टी सेकंड में पहुंचा, तो क्यू कितने में पहुंचा होगा, टी प्लस 8 सेकंड, तभी तो हारेगा, क्योंकि हारने वाला लेट पहुंचेगा और जीतने वाला पहले पहुंच जाएगा। आगे कहता है यदि इनके विपरीत है, विपरीत क्या अलग कंडीशन दी है, अलग कंडीशन दी क्या है, पी क्यू को, पी कितने को, क्यू को कितने की बढ़त देता है, 400 मीटर की बढ़त देता, तो यह रेस बराबर पर समाप्त होती है। इसका मतलब बराबर समाप्त होने का मतलब है यहां से यहां तक का समय और ये यहां से यहां तक का समय बराबर होता है, तो ये कौन रेस करता है, क्यू करता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कितना अच्छा सवाल बन जाता है। तो पहले हम सवाल को समझे, पहले फिगर बनाया है पूरा कंप्लीट। तो मान लीजिएगा यहां से यहां तक का समय कितना था, टी था, तो चाल निकालिए पी की चाल, पी की क्या निकाल लीजिएगा, चाल निकालिए। तो पी की चाल क्या होगी, दूरी कितनी है पी के लिए, तो पूरी दूरी है 1500 मीटर, और टाइम कितना है इसका, तो ये किसकी चाल आ चुकी है, पी की चाल आ चुकी है। इसी प्रकार से अब क्यू की चाल निकालेंगे हम, तो क्यू के लिए दूरी कितनी है 1300, और टाइम कितना है टी प्लस 8 सेकंड, तो ये क्यू की चाल आ चुकी है। अब बताइए पी के लिए दूरी तो अब भी वही है, चाल बदली नहीं, पी के लिए दूरी कितनी है 1500 मीटर की है। तो मैं आपसे कह सकता हूं
तो पी का समय आज भी कितना है, टी सेकंड का होगा। तो आप देखिएगा, तो आप बताइएगा यहां कितने सेकंड का है, 30 सेकंड का। अब इसने कहा ये वाली दूरी कितनी होगी बताइएगा, 16 देखिए कितना था, टोटल कितना था, टोटल था, टोटल दूरी जो है आपकी वो कितनी थी, 1500। तो ये कितनी दूरी होगी, 1100 मीटर की होगी। अब ये 1100 मीटर की दूरी है, उसने कहा बराबर समय लेते हैं। तो बराबर समय का मतलब है पी ने कितना समय लिया है, पी ने समय कितना लिया है, टी समय लिया है, कितनी दूरी चलने में, 1500 में, तो इसने भी टी समय लिया होगा। तो देखिएगा अब इसकी चाल निकालेंगे इसके अनुसार, तो चाल किसकी निकालेंगे, क्योंकि यहां पर, तो आप कहेंगे यहां कितना लिखा है 1100 मीटर, मगर इसका समय आज किसके बराबर है, पी के साथ बराबर है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब क्यू की चाल यहां पर भी है और क्यू की चाल यहां पर भी है, तो क्यू की चाल बदलेगी तो भाई दोनों को बराबर कर दीजिएगा। 1300 बटे कितना आ जाएगा, टी प्लस 8, और यहां पर कितना आ जाएगा, 1100 बटे टी आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ आएगा 13 टी, और यहां पर आ जाएगा 11 टी, और प्लस 11 अट्ठे 88 होता है। इसको इधर ले आइए तो आप कहेंगे 2 टी आ जाएगा और बराबर 88 आ जाएगा। अब टी का मान कितना आ जाएगा, 44। तो इसका मतलब जो आपने समय माना था टी सेकंड, वो कितना था, 44। तो आपसे पूछा वाहन पी को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो आपने 1500 मीटर का समय कितना माना था, तो आप कहेंगे 1500 मीटर का समय कितना था, टी, और टी का आपका कितना आंसर आ चुका है, तो 44 सेकंड, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे कहता है देखिएगा, ए बी 1200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर, देखिएगा ए और बी है, कितना मीटर लंबा ट्रैक है, वो कहता है 1200 मीटर का लंबा एक ट्रैक है, और यहां पर कौन है, कितनी दूरी चलना चाहते हैं, 12 किलोमीटर चलना चाहते हैं, कौन, ए और बी। इसका मतलब क्या है, ये ट्रैक कितने मीटर लंबा है, 12 मीटर, देखिए 1200 मीटर है, मगर इस ट्रैक पर आप कितना दूरी चलना चाहते हैं, 12 किलोमीटर दूरी चलना चाहते हैं। आप ए के बारे में कहा है कि ये ए जो है इस ट्रैक पर कितने में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, 300 सेकंड में, और जबकि बी जो है वो कितने सेकंड में पूरा करता है, 400 सेकंड में। तो यदि मैं आपसे एक बात कहूं, आपको ये बताए यदि इस बिंदु से ये चले हैं और इसी पॉइंट पर वापस आए, तो इसी पॉइंट पर जब वापस आएंगे तो उसको कहते हैं कि समय का क्या निकाल लीजिएगा आप, लहसा निकाल लीजिएगा। जो लहसा होगा वही पॉइंट पर वापस आने का समय होगा। तो आप बताइए एलसीएम कितना आएगा इसका, 1200। इसका मतलब 1200 सेकंड के बाद ये इसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे जहां से ये चले थे। 1200 सेकंड आ चुका है। अब मुझे बताइए आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है देखिएगा, उसने कहा प्रारंभ, देखिए आरंभ से कितने समय बाद, देखिए तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति के अंतिम बार मिलेगा। तो अब एक बात बताइए, तो इसका कितना है, 1200 मीटर है। अब यहां देखिएगा, यहां कितना लिखा है, 300, और यहां कितना लिखा है, 400। अब उसने क्या क्या कहा, ये 1200 मीटर चलने में कितने चक्कर लगा चुका होगा, ये 4, क्योंकि ये कितने चक्कर लगा चुका होगा, 4 एक साथ मिलेंगे ये यहां पर, ऐसा नहीं कि अकेला आ जाएगा, एक साथ, मतलब इसने कितने चक्कर चले होंगे, 3 चक्कर चले होंगे। तो आप मुझे बताइए एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है, 1200, तो इसकी दूरी कितनी हो चुकी होगी, 4800 दूरी चल चुका है मीटर 3 चक्कर में। लेकिन ये कितना चल चुका है, तो आप बताइएगा यहां पर कितना चल चुका है, तो आप कहेंगे 3600, 3600 मीटर दूरी चल चुका है। अब मुझे बताना, एक बार बताइए एक बार में कितना देखिए एक बार में कितनी दूरी चली जाती है, 1200 मीटर, और 1200 सेकंड लगते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ए बी को, बी के ए के द्वारा, सॉरी ए के द्वारा, ए के द्वारा बी के बी से मिलने के लिए कितना समय चला, बी से मिलने के लिए, मिलने के लिए कितना समय लिया, समय कितना आएगा, तो आप बताइए कितना आएगा, 1200। पहली बार तो 1200 लिया होगा, जब अगली बार मिले होंगे 1200, बताइए अगली बार जब मिले होंगे तो कितना आएगा, 12 दिए, देखिए 12 दूनी कितना होता है, तो अब बताओ दूसरी बार का कितना आएगा, यहां पर बताइएगा, 2400 आएगा नहीं आएगा। अब 12 दिया कितना होता है, 3600 आएगा। तो यदि मैं आपसे कहूं
दूसरी बार ए के द्वारा बी से मिलने के लिए लिया गया समय कितना होगा? 12 दूनी कितना होगा? 2400 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, मगर आपसे पूछा आरंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से मिल पाएगा। तो मैं आपसे कहूं, देखिएगा आरंभ से यहां से, तो आरंभ ये कितने सेकंड बाद है? देखिए यहां कितना है? 300 सेकंड, और यहां कितना है? 4 सेकंड, मतलब एक बार मिलने का कितना है? 12 सेकंड है। तो अब एक बात बताइए, यदि आपसे कहा जाए 1200 सेकंड में एक बार ये मिलते हैं आपस में, तो उसने कहा कितने समय बाद? तो 2400 सेकंड के बाद ये दोबारा से लास्ट टाइम ऐसा होगा कि एक साथ ये मिलेंगे दोबारा से। तो आपका आंसर कितना आएगा? 2400 सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, जोय और कैट 1100 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के पारित क्रमशः 6 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। इसका मतलब क्या है? जोय है और जोय के साथ कौन है? कैट है। अब कितने मीटर लंबा ट्रैक है? 1100 मीटर लंबा क्या है? ट्रैक है। इसके पारी देखिए, इसकी चाल कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड है, और इसकी चाल कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है। अब उसने कहा प्रारंभिक चाल से विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो ये दोनों कौन सी दिशा में दौड़ रहे हैं? विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। आगे कहता है जब वे मिलते हैं तो उसी बिंदु से शुरू करते हैं। देखिए शुरू करते हैं, जोय की चाल आधी हो जाती है, तो मिलने के बाद इनकी चाल क्या हो जाती है? एक की आधी हो जाती है और एक की डबल हो जाती है। तो पहले मिलने वाला समय निकाल लीजिएगा, मिलने का समय निकाल लीजिएगा। तो आप बताइए मिलने का समय कैसा आएगा? तो ट्रैक कितने मीटर का था? 1100 मीटर का, और दोनों डायरेक्शन नीचे देखिएगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों चाल जुड़ जाएंगी, तो नीचे चाल जुड़ेगी, कितना आएगा? आप बताइए 10 आएगा। 10 के हिसाब से मिलने का समय कितना आएगा? 110 सेकंड। और जब ये मिल चुके होंगे, अब मिलने के बाद क्या होता है? एक की चाल आधी हो जाती है। चाल किसकी आधी होती है? तो चाल आधी होती है जोए की। मिलने के बाद चाल जोए की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, और कैट की जो हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। तो कैट की कितनी चाल हो जाएगी? इसकी तो 3 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब मुझे बताइएगा, अब देखिए ये कितने समय बाद मिलेंगे दोबारा से? अब भी दूरी कितनी होगी? 1100 होगी, और जब ये डायरेक्शन आज भी अपोजिट है दोनों की, तो यहां कितना आएगा? आप बताइए, क्योंकि इसकी दुगनी हुई है, सॉरी इसकी यहां दुगनी हुई है चाल यहां पर, तो इसकी चाल जब दुगनी हुई तो कैट की कितनी थी आपके पास? कितनी थी? 4, 4 दूनी 8 हो जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11। तो आप बताइए 11 से जब भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 100 सेकंड। तो दूसरी बार कितने समय बाद मिलेंगे? 100 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो उसने यही कहा है वे शुरुआत से कितने समय में दूसरी बार मिलेंगे। तो पहला कितना था? तो आप बताइए कितना था? 110, और दूसरी बार का कितना था? 100 था। तो टोटल जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा? 210 सेकंड बाद एक साथ ये मिल जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पी क्यू से एक ही बिंदु से, देखिए पी और क्यू एक ही प्रारंभिक बिंदु से विपरीत दिशा में 400 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर 10 मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। जब वे मिलते हैं तो पी अपनी चाल क्या कर लेता है? दुगना कर लेता है। तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पी है और यहाँ क्या है? क्यू है। इसकी चाल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और दूसरे की चाल कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। तो अब एक बात बताइए, ये दोनों की डायरेक्शन कौन सी है? विपरीत दिशा है, और ट्रैक कितने मीटर का था? 400 मीटर का था। मिलने के बाद एक चाल दुगनी कर लेता है और दूसरा चाल आधी कर लेता है। तो अब बताइए मिलने का समय निकालिए, मिलने का समय निकालिए। तो मिलने का समय कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे 400 मीटर ऊपर आएगा, और दोनों की चाल विपरीत दिशा में जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ क्या आएगा? 50 आएगा। तो अब इससे भाग करेंगे, कितना आएगा? 8 सेकंड। इसका मतलब पहली बार में 8 सेकंड बाद मिल जाएंगे, और मिलने के बाद क्या होता है? चाल पी की चाल क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, सॉरी पी की चाल दुगनी हो जाती है। तो पी की चाल क्या हो जाएगी मिलने के बाद? दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी चाल क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड। और क्यू की चाल क्या हो जाएगी मिलने के बाद? आधी हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। मगर भैया ट्रैक तो इतने मीटर का रहेगा। तो मैं आपसे कहूं मिलने का फिर समय दूसरी बार का, तो मिलने का समय जब दूसरी बार का निकालेंगे तो कितना आएगा?
तो आप बताइए ऊपर कितना आएगा 400 और नीचे दोनों चाल विपरीत दिशा है। अब विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं तो कितना आएगा 40 आएगा। और 40 से जब हम भाग करेंगे तो दूसरी बार मिलने का समय कितना होगा 10 सेकंड होगा। आगे कहता है देखिएगा तीसरी बार, जब दूसरी बार के बारे में बताया चाल आधी हो जाती है, मगर तीसरे बारे में नहीं बताया है, तो तीसरी बार नहीं बताया है, तो वह अपनी नॉर्मल चाल से मिलेंगे। तो नॉर्मल चाल से मिलते हैं तो कितना समय लेते हैं 8 सेकंड। तो पहली बार 8 सेकंड में मिले, दूसरी बार 10 सेकंड में मिले और तीसरी बार फिर 8 सेकंड में मिलेंगे। तो आप टोटल जोड़िए, तो आप जोड़ेंगे 16 और 16 10 कितना होता है 26 सेकंड, 3 बार मिलने का समय हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी विपरीत दिशा में क्रमशः, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में क्रमशः 2 चक्कर प्रति मिनट। इसका मतलब क्या है, ए है और बी है और दोनों की दिशा कौन सी है, विपरीत दिशा है। इसका देखिए कितनी स्पीड है, 2 चक्कर लगाता है प्रति घंटा, मगर इसकी क्या गति है, 3 चक्कर लगाता है प्रति घंटा। अब वो कहता है वह सुबह 8 बजे एक ही समय पर एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं। तो अब बताइए 8 बजे शुरुआत करते हैं, तो मैं आपसे कहूं 1 घंटे में देखिए दोनों कितना चलेंगे, तो आप कहेंगे 5 चक्कर लगाएंगे 1 घंटे में, एक साथ जब चलेंगे। मगर वो शुरुआत कितने बजे करते हैं 8 बजे और 9:30 बजे तक वह कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे। तो बताइए कितने घंटे होंगे, 9:30 से 8 से 8:30 9 तक। तो आप कहेंगे 1.5 घंटा, 1.5 घंटा क्या लिख सकते हैं 3/2। तो 1 घंटे में कितना चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाने का मतलब पूरा कंप्लीट कितना कर लेते हैं 5 चक्कर। तो 1.5 घंटा में तो ऊपर भी गुणा किससे कर दीजिएगा 3/2 से और नीचे भी कितना कर दीजिएगा 3/2 से। तो 1.5 घंटे के कितने राउंड होंगे यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 15/2। तो कितने पूरे कंप्लीट हो जाएंगे 7.5 का मतलब 7 कंप्लीट हो जाएंगे और यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1000 मीटर की दौड़ में एक्स वाई जेड 3 प्रतियोगी हैं। मान लीजिएगा सभी एक समान गति से दौड़ते हैं, सॉरी भिन्न गति से, भिन्न एक समान गति से दौड़ते हैं। तो एक्स वाई जो है, वाई जो है एक्स से दिखेगा किससे, वाई जो है एक्स से कितना आगे है, तो कह सकते हैं 40 मीटर आगे से दौड़ता है। एक्स देखिएगा किससे, वाई से। यदि ये कितने मीटर से दौड़ेगा 1000 से, तो ये 40 मीटर आगे से दौड़ेगा तो कितनी दौड़ेगा 960। इसी प्रकार से किसके बारे में कहा, जेड एक्स से 64 मीटर आगे से दौड़ता है, किससे, तो ध्यान रखिए हमने उल्टा लिख दिया यहां पर। यहां क्या था, एक्स से कौन, बाई, बाई जो है एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ता है, तो इसका मतलब एक्स ने कितना 1000 चला होगा तो ये कितना चलेगा 40 मीटर आगे 960 मीटर। इसी प्रकार से एक्स से कौन, जेड, यदि ये 1000 मीटर पूरी कंप्लीट दूरी चलेगा तो ये कितना आगे चल खड़ा है बेटा 64, तो 64 घटा दीजिएगा इसमें से, तो आप कहेंगे 934 मीटर की दूरी चलेगा। अब इन दोनों के बीच का अनुपात निकालें हम, तो अनुपात निकाल सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटिए ऊपर क्या आएगा 25 और यहाँ कितना आ जाएगा 24। इसी प्रकार से यहां देखिएगा, यदि आपसे कहा जाए तो यहां पर देखिए यहाँ 36 आएगा। अब देखिए दोनों को काटिए 4 से, तो यहाँ कितना आएगा 250 और यहाँ 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है। अब देखिए 4 चौक 16 होता है, यदि 2 से और काट दीजिएगा तो यहाँ 125 आएगा और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 1 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 7। तो आपने दोनों का निकाल लिया एक्स और जेड का। तो अब रेशियो निकाल लीजिए कंबाइंड एक्स और वाई का और यहाँ पर देखिए जेड का, दोनों का रेशियो कितना दिया है यहाँ पर 25 है और यहाँ कितना है 24 है और यहाँ वैल्यू कितनी है एक्स की 125 है और इसी प्रकार से जेड कितना है 117 है। तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ एक्स का मान कितना है 25 है, तो इसमें गुणा किससे कर दीजिएगा 5 से गुणा कर दीजिएगा। जैसे इसमें 5 से गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 125 और यहाँ पर कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी। अब यहाँ पर कितनी है 117 है, तो ये किसकी हो चुकी है एक्स की और ये किसकी है वाई की और यहाँ पर किसकी है जेड की। अब आगे कहता है देखिएगा
1000 मीटर की दौड़ में बाई, देखिए जेड जो है बाई से कितने मीटर आगे दौड़ना शुरू करेगा। तो आप बताइए 1000 मीटर की दौड़ किसके बारे में कहा है, जेड, और किसके बारे में, बाई के। तो मैं आपसे कहूं तो जेड और बाई, तो ये कितना मीटर है, 120 मीटर, और यहां कितना है, 117 है। तो तेज कौन है, बाई है, तो बाई पहले पहुंचेगा। अब मैं आपसे कहूं इसे काट सकता हूं 3 से, तो 3 चौक 12 होता है, और 3 से जब मैं इसे काटूंगा तो 3 तेज 39 आ जाएगा। इसको मैं कितना बना सकता हूं, 1000 बना सकता हूं। गुणा किससे कर सकता हूं मैं, इसे 25 से, और इसे भी किससे गुणा कर सकता हूं मैं, 25 से। और जब इसमें 25 से गुणा करूंगा तो देखिए उधर तो कितना आ जाएगा, 1000 मीटर की रेस पूरी हो जाएगी, और इधर गुणा करके निकाल लेते हैं हम, 39 गुणा 25 होता है। देखिए 5 नम 45, 4 5 थी, अब 15, अब 15 में हम 4 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 18, और यहाँ कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना, 900, ये वाली वैल्यू कितनी आई, 975 आई है। इसका मतलब ये कितना चल चुका है, 1000, और ये कितने पर है, 975। तो कितना आगे खड़ा होना चाहिए एक साथ पहुंचे, तो 25 मीटर। और यही आपका आंसर हो जाता है। देखिएगा ये आपकी जो रेस की लास्ट सीट थी, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ा सा थियोरटिकल है, इसको आसानी से कर सकते हैं आप। आगे जो मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में मुलाकात होती है आपकी।